ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10th मैथ्स। आज हम लोग को देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है। आप लोग यहाँ क्या नोटिस कर रहे हो कि जब हम लोग 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है, 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6, 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8, 8 में 2 ऐड करते हैं तो 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16। तो हम लोग इसको ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ जो 2 है वो क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया। ठीक है, इन सारे में कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, 2। वैसे ही इसमें देख लेते हैं, -5 में जब हम लोग -2 करते हैं तो -7 आता है। वैसे ही 7 में जब हम लोग -2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 + 2 9, और ग्रेटर नंबर में माइनस का साइन लगा है, इसलिए यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो यहाँ आएगा -2 करेंगे तो 13, फिर -2 करेंगे तो -15। ठीक है, तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकला, -2 का निकला। वैसे ही इसमें हम लोग देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो 4 + 5 किए तो 9 आया, 9 + 5 किए तो 14 आया, 14 + 5 किए तो 19 आया, 19 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 24, 24 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 29। यानी कि यहाँ 5 कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब जब हम लोग सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करते हैं और हम लोग का वही उस सीरीज में पैटर्न चलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 क्या हो जाएगा, 19, 19 + 4 क्या होगा, 23। तो हम लोग यहाँ देखें 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इस टाइप का पैटर्न जो कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसा नंबर का पैटर्न देखना है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जितना भी नंबर दिया है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस 2 था तो 2 ही था, इसमें कॉमन डिफरेंस -2 था तो -2 था, इसमें कॉमन डिफरेंस +5 है तो +5 ही है, इसमें कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4 ही है। तो इस टाइप का जो पैटर्न रहेगा जिसमें कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज होता है, चेंज नहीं होता है ना, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को पैटर्न लिख के दे दे नंबर का और पूछे ट्रू फॉल्स की ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप लोग नंबर कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे और बता दोगे कि है कि नहीं है ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर नहीं आता है, मान लो कहीं 2 आ गया, कहीं 5 आ गया, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सेम देख लेते हैं, व्हाट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है, अब देखो नंबर ऑफ पैटर्न में एक सीरीज चल रहा था, तो इस सीरीज क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अभी यहाँ तो बढ़ रहा था, है ना, तो बढ़ने के साथ साथ हो सकता है घटे भी। जैसे मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। मान लो यहाँ 3 रहता, 2 रहता, 1, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना। तो अगर इंक्रीज हो रहा है सेम पैटर्न में और डिक्रीज हो रहा है सेम पैटर्न में, तो भी वो क्या कहलाता है, सीरीज, और क्या कहलाता है, एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 और 4 को माइनस करते हैं तो 6 आता है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6। तो 10 + 6 कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 6। तो इसका भी जब हम लोग 22 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 2 8, 28। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 34। इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 40। तो यहाँ 6 कॉमन डिफरेंस आया, और एक पैटर्न है, एक सीरीज में चल रहा है, 4, 10, 16, 22, 28। तो ये भी क्या है, एपी में है, और ये एक क्या है, सीरीज कहलाता है ये। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 3 में से 0 माइनस किया तो 3 आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस उसे बोलते हैं जब सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करें और जब बाकी नंबर से उसको ऐड करे तो वो एक सीरीज में चलता जाए। वैसे यहाँ 3 ऐड करे तो 6 आया, 3 ऐड करे तो 9 आया, 3 ऐड करे तो 12 आया, इसमें 3 ऐड करे तो 15 आया, इसमें 3 ऐड करे तो 18 आया। सेम वैसे ही इसमें भी हमारा -3 है। अब देखो मैं बता देती हूँ साइड में, -3 है। अब हम लोग, मैं क्या बोली हूँ, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करना है, तो माइनस करना है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा है तो ऐसे लिखेंगे, तो -3 माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि 4। -3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस -2 है, यानी कि -1 -2 -3, -3 और -2 -5, तो -7, -9 आ जाएगा। फिर इसमें -2 करेंगे तो -11, इसमें -2 करेंगे तो -13। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2 आया। इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी हम लोग उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर कॉमन डिफरेंस आता है हमारा अलग अलग तो वो कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है,
तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एडिंग ए सर्टेन नंबर टू द प्रीवियस टर्म। जैसे डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो एडिंग ए सर्टेन नंबर टू द प्रीवियस टर्म। जैसे प्रीवियस मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और उसको उस नंबर, सर्टेन नंबर मतलब एक ही नंबर जो कॉमन डिफरेंस है उसी से हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्लियर होते जाएगा, है ना। फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म जैसे 1 2 3 4, ये जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। तो इस फोर्थ टर्म को हम लोग को फाइंड करना है ना। एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है -7 -11 -15 -19, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म तो दिया, देखो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। और फोर्थ टर्म तो ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म को लिख लिया -19 और फर्स्ट टर्म -7। ये फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म तो सबको पता है -7, फोर्थ टर्म क्वेश्चन में बोला था इसलिए लिख लिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, तो सेकंड टर्म -11 है, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो माइनस कर दे तो -7 मानी कि -4 आया, यानी कि ये फोर्थ टर्म क्या है, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या आया, -4। बस ठीक है, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। देखो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। अब हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म इसमें क्या करना है, फाइंड। तो अगर नेक्स्ट 3 टर्म बोला तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस बस फाइंड करना है, फिर उसको ऐड करते चले जाना है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और सेकंड टर्म क्या है 11। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को ही मैं C.D लिखी हूँ, ये कॉमन ये डिफरेंस, ठीक है, पूरा लिखना है। तो सेकंड टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो सेकंड टर्म 11 और फर्स्ट टर्म 5 में से माइनस किए तो क्या आया 6 आया। अब इसमें 6 ऐड करते जाएंगे, तो 23 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29, 29 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 + 6 15 35, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 41। तो हम लोग को 3 टर्म मिल गया 29 35 एंड 41, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्रॉम एन इनफाइनाइट एपी। एपी मतलब कि ये तो चलते जा रहा है, अब ये कहां तक चले गए तो हम लोग को पता नहीं है ना। तो इनफाइनाइट टर्म तक हम लोग को क्या फाइंड करना है, एपी, वेयर फर्स्ट टर्म बता दिया है 5। फर्स्ट टर्म को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से शो करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे शो करते हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस को डी से, ठीक है। याद रखना फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा लिखेंगे ए से। मान लो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म 5 दिया है तो फर्स्ट टर्म को 5, कॉमन डिफरेंस हम लोग 6 निकाले तो कॉमन डिफरेंस 6। वैसे ही इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है 5, तो a = 5, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, तो d = 3। तो इनफाइनाइट एपी फाइंड करना है हम लोग को। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो 5 में 3 ऐड कर दिया तो 8 आ गया, 8 में 3 ऐड कर दिया 11 में 3 ऐड कर दिया 14, वैसे ही बढ़ते जाएंगे। अब इनफाइनाइट टर्म तक बोला था इसलिए लास्ट में इनफाइनाइट, क्योंकि हम लोग इतना लंबा तो लिख नहीं सकते, तो 5-6 टर्म लिख दिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। फ्रॉम टू फाइनाइट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ईच हैविंग 5 टर्म। 5 टर्म का आप लोगों को कोई सा भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेना है, आप लोगों का मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो, बस उसमें 5 टर्म होना चाहिए। जो जैसे मैं लिख दी हूँ 2 5 8, तो तीनों में डिफरेंस लेकिन सेम रखना है, कॉमन डिफरेंस सेम। जैसे मैं इसमें 3 का डिफरेंस रखी हूँ और इसमें एक बार 3 को ऐड करना पड़ रहा है मेरे को, है ना, और इसमें 2 को माइनस करना पड़ रहा है, माइनस कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, मैं बताई ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कहलाता है जब इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का है और इसमें कॉमन डिफरेंस -2 का है। तो आप लोगों का मर्जी, कोई सा भी आप लोग 5 टर्म लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 टर्म आ गया। चाहो तो ये भी लिख सकते हो 5 4 3 2 1, क्योंकि इसमें भी 1 1 का कॉमन डिफरेंस है, इसमें भी 1 1 का कॉमन डिफरेंस है, लेकिन -1 का है, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा, 4 में माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, a = 11, मतलब कि फर्स्ट टर्म 11 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस भी बता दिया कि 6 है, ठीक है। इन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म, टर्म कितना है उसमें 10, 1 2 3 4 5 करके कितना टर्म है, 10 टर्म है। देन फाइंड द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सीरीज। तो लार्जेस्ट मेंबर अगर 10 टर्म है तो जो सबसे लास्ट वाला टर्म है वही तो बड़ा होगा ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6, इतना लिख लिए। फर्स्ट टर्म मिल गया, हम लोग को 10 टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म तो ओनली सिंगल a होता है, सेकंड टर्म क्या होता है a + d, थर्ड टर्म क्या होता है a + 2d। देखो फॉर्मूला होता है हमारा एपी का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d।
तो देखो हम लोग को सेकंड टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 2, मान लो सेकंड टर्म ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ ए का ए लिख दिए, प्लस का प्लस, सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है 2, तो 2 रख दिया यहाँ -1, डी का डी, तो ए प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए हम लोग सेकंड टर्म को लिखे हैं ए प्लस डी, क्योंकि 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही थर्ड टर्म फाइंड करना है तो यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ थर्ड टर्म को 2d, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म माइनस करना है तो n के प्लेस में 4 रखेंगे, तो 4 में से -1 करेंगे तो 3d आएगा, a प्लस 3d। तो वैसे ही 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9d होगा, क्योंकि 10 में से -1 करेंगे तो 9d। अब 10 टर्म में कौन सा नंबर है ये फाइंड करना है। 10 टर्म तो है 1 2 3 4, लेकिन 10 टर्म में नंबर कौन सा है, नंबर होता है ना भाई, जैसे कि हम लोग यहाँ फाइंड किए कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ये फिफ्थ टर्म में नंबर कौन सा आएगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है 11 है, कॉमन डिफरेंस पता है 6 है। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते थे 11 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, ऐसे करके 10 बार हम लोग को जोड़ना पड़ता, प्लस करना पड़ता, तो तब 10 टर्म मिलता। अब मान लो 10 टर्म है तो चलो हम लोग फिर भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन 100 टर्म बोलते गए तो क्या 100 टाइम हम लोग उसको प्लस थोड़ी करेंगे। उसके लिए एपी वाला फॉर्मूला बनाया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हम लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग के पास ए का वैल्यू होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तब हम लोग किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो 11 गिवन था, मतलब फर्स्ट टर्म 11 था। 9d कहां से आया मैं बताई, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो a का वैल्यू a, 10th टर्म बोला था इसलिए n के प्लेस में 10 रख दिए, -1 इंटू डी, तो a का a 10 में से 1 माइनस किए तो 9, यहाँ d, ठीक है। a का वैल्यू क्या है 11, फर्स्ट टर्म 11 प्लस 9 का 9, d का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई किए 54, यानी कि जो 10th टर्म में जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 65 आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग बनाएंगे एक और एग्जांपल। एपी दिया हुआ है 357 कंटेन्स 15 टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हम लोग को क्या करना है फाइंड, लास्ट टर्म क्या है 15 है ना, 357 है, 15 टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 टर्म है लास्ट टर्म। और 3 टर्म तो पहले से दे दिया है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 15th टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो एक हमारे पास वही 15 टर्म है, तो हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके जोड़ते जाएंगे, लेकिन उससे अच्छा हम लोग के पास फॉर्मूला है जिससे हम लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो 2 आया। नंबर ऑफ टर्म 15 फाइंड करना है, तो 15th टर्म क्या हो जाएगा, फॉर्मूला an इज इक्वल टू an भी लिख सकते हैं या फिर tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, अगर कभी भी टर्म फाइंड करना हो तो an नंबर ऑफ टर्म कितना फाइंड करना है 15, तो n के प्लेस में 15 लिख लिए, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ टर्म 15 फाइंड करना है। a का वैल्यू कितना है 3, n 15 फाइंड कर रहे हैं, n का वैल्यू 15 है, 15 फाइंड कर रहे हैं, -1, d का वैल्यू कितना है 2, बस वैल्यू पुट कर दिया, 3 का 3 प्लस का प्लस 14 माइनस किए तो, और यहाँ 14 2 28, यानी कि जो 15 टर्म में जो नंबर आएगा 357 के बाद जो 15 टर्म में नंबर आएगा वो क्या आएगा 31, ठीक है। सेम वैसे ही लास्ट टर्म ऑफ एपी -9 5 ये सब दिया हुआ है, इस 16 लास्ट टर्म कितना दिया है 67 दिया है। अब देखो हमने कहा तो 15 था, तो फिर भी हम लोग चलो 15 टाइम्स इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके फाइंड कर सकते थे। अब 67 टाइम बार आप लोग क्या कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे, नहीं करोगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को फाइंड क्या करना है 67 टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 67, लेकिन उससे पहले a कौन सा है और d क्या है ये फाइंड करना है। a तो हम लोग को पता है -9 है और d क्या है, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिए तो क्या आया 4 आया, कॉमन डिफरेंस क्या आया 4, यानी कि 4 का डिफरेंस है। तो हम लोग को n टर्म फाइंड करना है, मतलब कि 67 टर्म फाइंड करना है ना। तो n का वैल्यू 67 है, a का वैल्यू -9 है, ठीक है, an का वैल्यू 67 है, यही तो फाइंड करना है। a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू हमारा है क्या है -9 प्लस का प्लस, n का वैल्यू क्या है हमारा, n का वैल्यू ये तो हम लोग को फाइंड करना है ना, n का वैल्यू ही हम लोग को क्या फाइंड करना है कि इस 67 टर्म में कौन सा नंबर है, तो इसलिए n का वैल्यू n ही छोड़ दिए, ठीक है। देखो ये लास्ट टर्म जो है an, लास्ट टर्म an ये हम लोग का बता दिया है 67 है, हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n का वैल्यू n रहने दिए, -1, d का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 4। अब देखो यहाँ से हम लोग ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, 4n जा 4n 4 1 जा 4, तो -9 -4 -13 होगा, और यहाँ पास क्या है 4n, 13 को इधर भेज देंगे, -13 था प्लस हो गया, 67 प्लस 13 80 हुआ, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, तो डिवाइड किया तो 20 आया, यानी कि 20 टर्म है,
20 टर्म जो आएगा ना उसमें जो नंबर रहेगा वो कौन सा होगा 67। जैसे फर्स्ट टर्म का नंबर है -9, सेकंड टर्म का नंबर है -5, वैसे 20th टर्म का नंबर है 67। तो क्या आंसर आया हमारा नंबर ऑफ टर्म 20। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर हमारा एपी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, फिर एक्सरसाइज से हम लोग बुक से सॉल्व करेंगे। तो देखो, फाइंड द mth एंड pth टर्म, मतलब जैसे n टर्म होता है p टर्म, वैसे ही सेम फॉर्मूला में बस हम लोग n के जगह जैसे नंबर रख रहे थे वैसे ही हम mth और pth टर्म फाइंड कर लेंगे। एपी दिया हुआ है 10, 15, 20, तो a का वैल्यू तो 10 है और d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 15 में से 10 माइनस किया तो 5 आया। हम लोग को क्या फाइंड करना है nth टर्म और pth टर्म, सॉरी mth टर्म और pth टर्म। ठीक है, तो mth टर्म जैसे कि फॉर्मूला हम लोग को याद है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन वही am अगर अब m फाइंड करने बोल रहा है तो n की जगह में क्या रख दोगे m, यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, बस n को रिप्लेस कर दिए m से क्योंकि mth टर्म बोला था। ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, ये mth टर्म के लिए फॉर्मूला है, ये pth टर्म के लिए फॉर्मूला है। बस जहां भी n है वहां क्या रख दिए m, p बोलेगा तो जहां भी m n है वहां क्या रख देंगे p, z बोलता तो जहां भी n है वहां क्या रख देते z। समझ गए? तो यहाँ पास हम लोग जहां n था वहां क्या रख दिए m, a का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू 5 है, सॉल्व कर दिए तो 5m प्लस 5 आ गया। ठीक है, वैसे ही pth टर्म के लिए बस कुछ नहीं किया, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, जहां भी n रखते थे फॉर्मूला के हिसाब से वहां p रख दिए। अब a का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू 5 है, इसको सॉल्व कर दिए 5p से, है ना, 10 में से 5 माइनस किया तो ये आंसर आ गया। तो हमारा एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज। तो आप लोग पहले इसको इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा।